हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम सिमेट्रिक एंड स्कियोमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट को जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो अपना आता है वो आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्लियर होना चाहिए। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, तो लास्ट वीडियो को जाके आप चेक कीजिए। ठीक है, तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कंडीशन लगी है वो किस पे लगी, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर लगी कि ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल आए, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 ऑर्डर है हमारे पास। क्लियर है, तो इसका ट्रांसपोज निकालो आप, इसका ट्रांसपोज निकाल दो। देखो जैसे ही मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगी तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा आपके पास, इसका ट्रांसपोज आएगा √3 2 3। ट्रांसपोज में क्या होता है, जो हमारी रोज होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 2 -15 -1 3 -1 1। तो देखो ये जो ए ट्रांसपोज है, ये जो ए ट्रांसपोज है, ये मेरा ए मैट्रिक्स के इक्वल आया है, नहीं आया। तो ए ट्रांसपोज एंड ए बोथ आर इक्वल मैट्रिक्स। दिस मीन्स हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के ही इक्वल आए, उसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हम ये मैट्रिक्स हमारे पास, इसको मैंने किसी ए मैट्रिक्स का नाम दे दिया। क्लियर है, ठीक है। अब इसका देखो ट्रांसपोज लेती हूँ मैं, तो ए ट्रांसपोज आपके पास क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज आपके पास हो जाएगा, ये जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 3 4 प्लस आयोटा 5 आयोटा। नेक्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, 4 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा -4। और थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम बन जाएगी, 5 आयोटा -4 एंड 7। क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब चेक करो, ये जो ए मैट्रिक्स है और जो ये ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है, क्या ये दोनों इक्वल है? तो देखो सारी एंट्रीज इक्वल है। दिस मीन्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। दिस मीन्स इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, तो कैसी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। कोई भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मीन्स n क्रॉस n ऑर्डर की हो, अगर उसमें मेरा ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, इसमें जो मेन आपको फोकस करना है वो किस पे करना है कि ये क्या होनी चाहिए, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, ये जो रिजल्ट लग रहा है, ये जो डेफिनेशन मेरी निकल के आ रही है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही आपकी बन के आएगी। क्लियर है आपको। नेक्स्ट अपना आता है स्कियोमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो स्कियोमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ भी देखो मेरा किस पे बात हो रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्कियोमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ये लिखा है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, मेरी स्कियोमेट्रिक। ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाते हैं तो मेरी क्या रहेगी, स्कियोमेट्रिक। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज ये कोई ए मैट्रिक्स है, ये कोई ए मैट्रिक्स, मैं इसका ट्रांसपोज निकालती हूँ तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा 0 -2 2 0। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लो, माइनस जैसे मैंने कॉमन लिया तो ये बन जाएगी 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 0। तो ये क्या है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज क्या आया मेरा, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये मेरे पास हो गई स्कियोमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये बी मैट्रिक्स है मेरे पास, ये बी मैट्रिक्स है। ठीक है, बी इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो बी ट्रांसपोज क्या आएगा आपके पास, जो रो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 0 H G, सेकेंड रो मेरी सेकेंड कॉलम -H 0 F, थर्ड रो थर्ड कॉलम -G -F 0। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लो, तो जैसे माइनस कॉमन लेंगे, जैसे फर्स्ट रो में से कॉमन लेती हूँ तो ये बन जाएगा 0 H G, सेकेंड रो में से करो तो -H 0 F, थर्ड रो में से लो तो -H -G -F 0। अब ये देखो किसके इक्वल है,
ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, अंदर वाला है ना, तो ये के बाहर क्या है माइनस और अंदर वाली क्या है बी मैट्रिक्स, तो मतलब बी ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल आ गया माइनस ऑफ बी के इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये भी कैसी मैट्रिक्स है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, कैसे मैट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो जो भी मेरा मतलब ये जो रिजल्ट बन के आ रहा है, मतलब ये डेफिनेशन बन के आ रही है, किसके ऊपर बन के आ रही है स्केयर मैट्रिक्स के ऊपर। क्लियर है आपको? ठीक है, इसमें देखो कुछ नोट है हमारे पास। तो देखो फर्स्ट नोट क्या कह रहा है, इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ये ए आई जे किसको डिनोट करता है, ये मेरे एलिमेंट्स को डिनोट करता है एंट्रीज मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहाँ इसका कहने का क्या मतलब है कि ए मेरी सिमेट्रिक कब होगी, जब ए आई जे जो एंट्री है वो ए जे आई के इक्वल होगी। मतलब A12 हमेशा A21 के इक्वल होगा, है ना, A31 हमेशा A13 के इक्वल होगा, A23 मेरा A32 के इक्वल होगा। यही तो होगा कि आई जे है वो जे आई के इक्वल है, तो मेरी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सेकंड क्या कह रहे हैं कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो जो ए आई जे एंट्री है वो माइनस ऑफ ए जे आई एंट्री की इक्वल होगी। ठीक है, एंड लास्ट में क्या कह रहा है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। ये कह रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं किसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा क्या होते हैं जीरो होते हैं। तो देखो ये चेक भी कर सकते हो, जैसे ये जो मेरी ए मैट्रिक्स थी कैसी मैट्रिक्स थी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या है जीरो। सेम देखो यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट क्या है जीरो है अपने। ठीक है, और ये भी ये वाला रिजल्ट भी चेक कर सकते हो कि जो ए आई जे है वो माइनस ऑफ ए जे आई है। जैसे ये एच है ये माइनस ऑफ एच है, ये जी है ये माइनस ऑफ जी है, ये एफ है ये माइनस ऑफ एफ है, सेम ये -2 है ये 2 है। तो देखो ए आई जे है वो हमेशा क्या है माइनस ऑफ ए जे आई। क्लियर है आपको रिजल्ट? ठीक है, अब देखो कुछ रिजल्ट है। देखो पहले रिजल्ट में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ये कह रहा है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है वो क्या होता है सिमेट्रिक होता है। देखो हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मैं मान लेती हूँ कोई दो मैट्रिक्स है हमारे पास की, लेट कोई दो मैट्रिक्स है ए एंड बी मैट्रिक्स, और दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है एंड बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है बी के इक्वल है। और ये क्या कहना चाह रहा है कि जो दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है वो भी सिमेट्रिक होता है। मतलब ये कहना चाह रहा है, मतलब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज मेरा ए प्लस बी के इक्वल होगा। मतलब ये कह रहा है कि सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो जो ए और बी कैसी मैट्रिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इनका जो सम आएगा वो भी सिमेट्रिक होगा। तो सम को सिमेट्रिक प्रूव करना है, मतलब उस सम का जो ट्रांसपोज है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमने रिजल्ट पढ़ा था, हमने जो ट्रांसपोज वाली एक्सरसाइज थी उसमें हमने रिजल्ट पढ़ा था कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है ना, ट्रांसपोज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखो ए ट्रांसपोज मेरे पास यहां से किसके इक्वल आ गया ए के इक्वल आ गया, और बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया बी के इक्वल आ गया। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के इक्वल ही आ गया। दैट मीन्स ये कैसी मैट्रिक्स हो गई, ये भी मेरे पास कैसी होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है ना, ये प्रूव करवाना चाह रहा है कि किन्हीं भी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है वो भी मेरे पास सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब हमें मैट्रिक्स के सम को भी क्या दिखाना पड़ेगा सिमेट्रिक, अगर वो दोनों मैट्रिक्स क्या है सिमेट्रिक। तो मैंने दोनों मैट्रिक्स को सिमेट्रिक लिया स्टार्टिंग में, और मुझे क्या प्रूव करना था कि उनका सम भी क्या होगा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास रिजल्ट है ट्रांसपोज वाली एक्सरसाइज से। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू भी ए है और बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, तो यहाँ पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया ए प्लस बी के। दैट मीन्स ये भी क्या हो गया सिमेट्रिक। अब सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड में कह रहा है कि द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ऊपर तो मेरे से क्या कह रहा था सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा, और यहाँ कह रहा है कि सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मेरे को कैसी मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है। मतलब मुझे गिवन है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी। और यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं क्या कि जो सम है किसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम वो भी क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक्स का। मतलब मुझे इसके सम को क्या प्रूव करना पड़ेगा माइनस ऑफ ए प्लस बी के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, है ना। अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक दिखाते हो तो क्या दिखाते हो कि उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आएगा। तो मुझे इस सम को दिखाना है, तो क्या दिखाना पड़ेगा माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर है। तो देखो हमने रिजल्ट पढ़ा था ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये किसके इक्वल होता है
ये होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है आपके पास, ये आपके पास माइनस ए है, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, माइनस बी है। तो यहां से क्या लिख सकती हूं मैं, माइनस ऑफ ए प्लस बी। तो क्या आ गया आपके पास, आपके पास आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि किन्हीं भी दो स्क्यू सिमेट्रिक का जो सम है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये कह रहा है कि ए और बी यदि कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट, उन दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी सिमेट्रिक होगा, कब, जब दोनों क्या होंगी, कम्यूटेटिव होगी। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी होगा। अगर ए और बी कोई दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उन सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ तभी सिमेट्रिक होगा, कब, जब दोनों क्या होंगी, कम्यूटेटिव होंगी। दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। क्लियर आपको। नेक्स्ट अपने पास है फोर्थ में क्या बोल रहा है, इफ ए इज स्केयर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये कह रहा है कि अगर ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है तो उन दोनों का सम, मतलब ए और ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो अपने पास इसी रिजल्ट से नेक्स्ट रिजल्ट बन के आ रहा है। उसमें क्या कह रहा है, एनी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि किसी भी स्केयर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो हमने ऊपर पढ़ा था कि ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स क्या हो गई आपकी, ये वाली मैट्रिक्स हो गई सिमेट्रिक, और ये वाली मैट्रिक्स क्या हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। तो यही तो बोल रहा है कि किसी भी स्केयर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एक्सरसाइज में, तो इस रिजल्ट को आपको खास ध्यान रखना है। क्लियर है आपको। अब हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अपने जो अभी थ्योरी पढ़ी उसके बेसिस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक वैन। ये कह रहा है कि हमें क्या शो करना है, ये ए मैट्रिक्स अगर ये गिवन है तो हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। ठीक, तो देखो ए प्लस, ये ए मैट्रिक्स है, मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ ये मेरे पास कोई पी मैट्रिक्स है, ये कोई पी मैट्रिक्स है। अगर आपको पी को सिमेट्रिक दिखाना है, पी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना है, तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि पी का ट्रांसपोज खुद पी के ही इक्वल आएगा। ठीक है ना, कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तभी वो सिमेट्रिक होती है। ठीक है, तो मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है, मैंने ए प्लस ए ट्रांसपोज को पी का नाम दे दिया। दैट मीन्स हमें पी का ट्रांसपोज पी के इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा, 2 5 4 6 प्लस इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 4 5 6। क्लियर है, ये क्या आ गया, ये आ गया 2 + 2 4, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 6 12। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज अपने पास इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को मैंने किसका नाम दिया है, पी मैट्रिक्स का नाम दिया है। तो पी मैट्रिक्स अपने पास किसके इक्वल आ गई, पी इज इक्वल टू 4 9 9 12। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। ठीक है, ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो पी का ट्रांसपोज निकालते हैं। पी का ट्रांसपोज क्या आएगा अपने पास, पी का ट्रांसपोज आएगा, ये रो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में। तो 4 9 9 12, मतलब ये 4 9 9 ये हो गया। तो ये किसके इक्वल है, ये पी के इक्वल है। तो अपने पास क्या आ गया, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। ठीक है, पी किस मैट्रिक्स को नाम दिया था, ए प्लस ए ट्रांसपोज को नाम दिया था। तो मतलब इसका होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया, अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है आपको।
नेक्स्ट देखो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी मुझे सेम करना है, ठीक है। तो मतलब मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूव करना है, मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। दैट मीन्स मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या दिखाना पड़ेगा, मतलब मुझे इसका होल ट्रांसपोज इक्वल दिखाना पड़ेगा ए प्लस ए ट्रांसपोज के ही, ठीक है। तो अगर मैं इसको किसी क्यू मैट्रिक्स का नाम दूं तो मुझे क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल दिखाना है, क्यू के, फोर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम क्यू प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। किसकी वैल्यू है, ये मेरे पास क्यू की वैल्यू है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए अपने पास गिवन है 3 4 6 -1 5 0 2 1 3, ठीक है। ये ए हो गया। अब इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 3 -1 2 4 5 1 6 0 3, ठीक है। इन दोनों का सम करते हैं। इनका सम क्या आएगा अपने पास, इनका सम आ जाएगा 3 + 3 6, ये आ जाएगा 3 8 3 10 1 8 1 6, क्लियर है। तो ये अपने पास क्यू मैट्रिक्स आ गई। अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो क्यू का ट्रांसपोज लेते हैं। क्यू का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, जैसे ये क्यू मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा आपके पास 6 3 8 3 10 1 8 1 6, ठीक है। ये क्यू का ट्रांसपोज आया है मेरे पास। तो देखो ये क्यू का ट्रांसपोज और ये क्यू मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, दोनों इक्वल है, ठीक है। मतलब ये क्यू के ही इक्वल है। तो दैट मीन्स अगर क्यू ट्रांसपोज क्यू के इक्वल आ गया तो आपके पास क्या हो गया, ये जो मैट्रिक्स है, इसमें मैट्रिक्स के लिए मुझे क्या प्रूव करना था, ए प्लस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना था, और वो हमने प्रूव कर दिया। क्लियर आपको। अब देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूव करना है, इसको आपको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, मान लो कोई बी मैट्रिक्स है, उसको आपको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो आप क्या प्रूव करोगे, आप प्रूव करोगे इसका ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, माइनस बी के इक्वल आ रहा है। तो आपको इस मैट्रिक्स को क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो इसको क्या दिखाओगे, आप दिखाओगे इसका जो ट्रांसपोज है, इस पूरे का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आएगा, वो माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के अगर इक्वल आ जाए तो इसकी सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो चलो करते हैं। ये क्या आएगा, ये आएगा 1 3 4 7 माइनस ऑफ इसका ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा 1 4 3 7, ठीक है। ये किसके इक्वल आया, 1 - 1 0 4 - 3 1 3 - 4 इज -1 7 - 7 इज 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब इस पूरी मैट्रिक्स को मुझे क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या निकालेंगे हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो निकालो इसका ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या आया, 0 1 -1 0, ठीक है। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये हो जाएगा 0 1 -1 0। ये जो मैट्रिक्स है आपकी सेम यही मैट्रिक्स है, मतलब ये किसकी वैल्यू, ये माइनस, और ये किसकी वैल्यू है, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू है। और ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास ए माइनस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज की वैल्यू है। मतलब इसमें जो अंदर वाली मैट्रिक्स की से ये कोई क्यू मैट्रिक्स है, तो क्यू का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ क्यू के इक्वल आ गया। क्यू का ट्रांसपोज माइनस ऑफ क्यू के इक्वल आ गया। दैट मीन्स कि ये जो क्यू मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें यही दिखाना था कि अगर ए ये मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट देखो, सेकेंड पार्ट में आपको ये ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए मैट्रिक्स 4 3 6 -1 0 1 2 5 3 माइनस ऑफ इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या है इसका, 4 -1 2 3 0 5 6 1 3, ठीक है। दोनों को माइनस करते हैं, दोनों को माइनस करेंगे, 4 - 4 0 -1 - 3 -4 2 - 6 इज -4 और 3 माइनस ऑफ -1 इज 4, दिस इज 0 4 - 1 इज 4 6 - 2 इज अगेन 4 1 - 5 इज -4 3 - 3 इज 0,
ठीक है, तो ये अपनी वैल्यू आ गई A माइनस A ट्रांसपोज की। मैं इसको नाम दे देती हूँ किसी भी, मान लो M मैट्रिक्स का। तो ठीक है, तो मुझे इस A माइनस A ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। मतलब इसको अगर मैंने M मैट्रिक्स का नाम दिया है, तो M मैट्रिक्स को अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो मुझे M का ट्रांसपोज M के माइनस ऑफ M के इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, तो M का ट्रांसपोज निकालते हैं। M का ट्रांसपोज, तो इसका निकालो। ये आ जाएगा अपने पास 0 -4 -4 4 0 4 4 -4 0। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लो, तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये हो गया 0 -4 -4 4 0 4 4 -4 0। तो एक बार चेक करो, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है या नहीं है? सेम है ना? तो मतलब ये अंदर वाली M मैट्रिक्स है, तो माइनस ऑफ M, तो M का ट्रांसपोज माइनस ऑफ M के इक्वल आ गया। M किसका नाम था? A माइनस A ट्रांसपोज का। तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स होगी? M स्क्यू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्लियर है आपको? देखो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें A मैट्रिक्स गिवन है अपने को, A ट्रांसपोज, सेकंड A ट्रांसपोज इंटू A, इन दोनों को अपने को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। तो मैं इस मैट्रिक्स को किसी P का नाम दे देती हूँ और इसको किसी Q का नाम दे देती हूँ। तो मतलब मुझे P और Q को क्या दिखाना है? सिमेट्रिक शो करना है। तो सिमेट्रिक कैसे शो करना पड़ेगा? ये सिमेट्रिक कब होगा? जब P का ट्रांसपोज P के इक्वल आएगा और Q का ट्रांसपोज Q के इक्वल आएगा, तभी ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये चीज मुझे शो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले P की वैल्यू निकालते। P कैसे निकलेगा? P है मेरे पास A इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो A तो क्या है आपके पास? 3 0 1 1 -1 2, और A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज जो आपकी ये रो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 3 1 -1 0 1 2। क्लियर है? अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 1 1 जा 1 -1 को -1 से करेंगे 1। फर्स्ट रो इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 3 इंटू 0 0 1 इंटू 1 और ये -2। क्लियर है? अब इसकी सेकंड रो इसके फर्स्ट कॉलम से, तो 0 को 3 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 को -2। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 0 इंटू 0 1 इंटू 1 2 2 जा 4। क्लियर है? ये आपके पास क्या आ गया? 9 10 11 -1 -1 एंड 5। तो ये किसकी वैल्यू आई आपके पास? ये P मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। P मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? ये आ गया 11 -1 -1 एंड 5। ठीक है, अब P का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो P का ट्रांसपोज क्या आएगा आपके पास? ये आपके पास आएगा 11 -1 -1 एंड 5। ये किसके इक्वल आया? ये P के इक्वल आया। मतलब P का ट्रांसपोज P के इक्वल है। और P किसको नाम दिया था आपने? P आपको नाम दिया था A इंटू A ट्रांसपोज को। तो इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल है, इसी के इक्वल है। दैट मीन्स ये क्या हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्लियर है? तो अपना जो फर्स्ट पार्ट था A इंटू A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना था, वो डन। अब सेकंड को प्रूव करते हैं। तो सेकंड जो अपने पास क्या था? सेकंड अपने को दिखाना है A ट्रांसपोज इंटू A को। तो इसको मैंने किसी Q मैट्रिक्स का नाम दिया, किसी Q मैट्रिक्स का नाम दिया। ठीक है, तो अब Q मैट्रिक्स को दिखाते हैं, Q को सिमेट्रिक दिखाते हैं। तो देखो ये इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो A में ये क्या है? A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज क्या है अपने पास? A ट्रांसपोज अपने पास है 3 1 -1 0 1 2 इंटू A 3 0 1 1 -1 एंड 2। क्लियर? तो इसमें इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से करेंगे, है ना? तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? 3 को 3 से करेंगे 9 0 इंटू 0 0। अब इसके फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से करेंगे, 3 को 1 से करेंगे 3 और 0 को करेंगे 0। इसके फर्स्ट रो को इसके थर्ड कॉलम से करेंगे 3 इंटू -1 -3 और ये आ गया 0। क्लियर है? अब इस सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से, तो 1 इंटू 3 और ये 0। अब इसको इससे करेंगे तो 1 इंटू 1 ये 2 आ जाएगा। अब इस सेकंड रो को इस कॉलम से करेंगे तो -1 + 2 आ जाएगा। अब लास्ट रो को इससे करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो -1 इंटू 3 -3। इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -1 + 2 और इससे करेंगे तो 1 और 2 2 जा 4। क्लियर है? तो ये क्या आ गया आपके पास? 9 3 -3 3 2 1 -3 1 एंड 5। ये किसकी वैल्यू आई है? Q की वैल्यू आई है। तो मुझे Q को क्या दिखाना है? सिमेट्रिक दिखाना है।
तो सिमेट्रिकली मुझे इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, ये आ गया 9 3 -3 3 2 1 -3 1 5। तो देखिए किसके इक्वल आ गया, ये क्यू के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्यू कैसी मैट्रिक्स होगी आपकी, क्यू आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और क्यू किसकी वैल्यू थी, क्यू वैल्यू थी आपकी ए ट्रांसपोज इंटू ए की। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज द मैट्रिक्स ए इज की सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए ए मैट्रिक्स आपकी किस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो देखिए देखते हैं इसको। तो मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए मैट्रिक्स क्या हो, स्किस मैट्रिक्स। स्किस मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए की इक्वल आता है। ठीक है, तो देखो ए का ट्रांसपोज लिखती हूँ मैं यहाँ पे। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स लिखो यहाँ पे 0 -1 x 1 0 -3 -2 3 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। तो इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिखेंगे 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू 0 0 -1 2 1 0 -3 -x 3 एंड 0। अब देखो दोनों मैट्रिक्स क्या लिखी हुई है, इक्वल लिखी हुई है। तो इक्वल है तो इसका मतलब सारी कोरस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल होगी। तो 0 0 के बराबर, -1 के, ये 1 1 के, 0 0 के, -3 के, 3 3 के इक्वल है, 0 0 के इक्वल। तो इसका मतलब ये जो -2 है ये -x के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से मेरे पास क्या आया, जो -2 है वो -x के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट जो ये x है ये इस 2 के इक्वल होना चाहिए, x इस 2 के इक्वल। तो यहाँ से भी x क्या बोल रही है, यहाँ से भी x की वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ से भी x की वैल्यू 2। तो अपने पास क्या आ गई, x की वैल्यू होगी 2, जिसके लिए जो a मैट्रिक्स है ये क्या होगी, इसकी सिमेट्री। देखो क्या गिवन था क्वेश्चन में गिवन था कि ये जो a मैट्रिक्स है ये x की किस वैल्यू के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमें कंडीशन पता है कि क्या किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाता है तो इसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने ए का ट्रांसपोज लिखा, फिर माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स लिखा, फिर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो मैंने इक्वलिटी के कंसेप्ट को यूज किया कि x विल बी इक्वल टू 2 और -2 विल बी इक्वल टू -x। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या बोल रहा है, इफ द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ये कह रहा है ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमें ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेट हम इस मैट्रिक्स को किसी ए मैट्रिक्स का नाम दे देते हैं। हमें ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, हमें गिवन है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए के इक्वल होगा। तो हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज ये क्या आ जाएगा, 0 A 3 2 B -1 C 1 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए क्या हो जाएगा, 0 2 C A B 1 3 -1 0। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं हम, इसको एज इट इज लिखते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 A 3 2 B -1 C 1 0, माइनस को अंदर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 0 -2 -C -A -B। ठीक है, और दिस इज -3, दिस इज 1 एंड दिस इज 0। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स क्या लिखी हुई है, इक्वल। तो इसका मतलब सारी एंट्रीज क्या होंगी, कोरस्पोंडिंग एंट्रीज इक्वल। तो 0 0 के इक्वल, 2 -A के इक्वल। तो यहाँ से क्या आया, 2 -A के इक्वल है ना। यहाँ से आया C -3 के इक्वल। ठीक है, यहां से आया a इज इक्वल टू -2, यहां से आया b इज इक्वल टू -b। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू -c है ना, -1 इज इक्वल टू -1 एंड 0 इज इक्वल टू 0। देखो 2 इज इक्वल टू -a है तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई,
ए की वैल्यू -2, और ये भी देखो क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू -2, इसका मतलब अपनी ए की वैल्यू क्या हो गई, ए का फाइनल आंसर क्या हो गया, -2। क्लियर है। अब यहां से भी सी की वैल्यू -3 और यहां से -c=3, इसका मतलब सी की वैल्यू भी क्या आ गई, -3। तो नेक्स्ट अपने पास जो सी की वैल्यू क्या आ गई, -3। ठीक है, बी की वैल्यू देखते हैं, b = -b, इस -b को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2b = 0, दैट मीन्स b की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहां से अपने पास b की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो ए बी सी की वैल्यूज आ गई है कब, जब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमारा कंसेप्ट होता है कि उसी का ट्रांसपोज माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स है, तो मैंने उसका ट्रांसपोज लिखा, माइनस ऑफ ये मैट्रिक्स लिखा, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया और इसको इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज करके मैंने एंट्रीज को इक्वल रख के ए बी सी की वैल्यूज निकाल ली। क्लियर है आपको। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि जो मैट्रिक्स गिवन है उनको मुझे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में एक्सप्रेस करना है। देखो 2x2 ऑर्डर के आपके 3 मैट्रिक्स है, तीनों का सेम तरीका होगा, तो मैं कोई भी एक मैट्रिक्स को लेके आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, एंड 3x3 ऑर्डर की भी आपको ये एग्जाम्पल्स गिवन है, इनका भी सेम तरीका होगा, तो इनमें भी हम किसी भी एक एग्जाम्पल को लेके डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो करते हैं चलो। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, इसको मुझे किस में एक्सप्रेस करना है, इसको मुझे एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में। तो हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है ए, तो उसको हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते। पढ़ा था, क्या तरीका था वो, कैसे लिखते थे, हम लिखते थे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। मतलब ये वाली, मतलब इसको मैं अगर किसी p का नाम दूं, इसको मैं किसी q का नाम दूं, तो मैं लिख सकती हूं a को p प्लस q, जहां पे p आपकी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, और q आपकी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले p की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। p अपना किसके इक्वल है, p इक्वल है हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज के। ठीक है, तो निकालते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, तो हाफ ऑफ a की वैल्यू निकालते हैं पहले, a मैट्रिक्स, मतलब ये तो गिवन ही है 3 1 -4 -1। ठीक है, प्लस क्या है a ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 -4 1 -1। ठीक है, तो ये आएगा हाफ ऑफ, दोनों को ऐड करते हैं, 3 + 3 6 -4 + 1 3 सॉरी -3 1 और -4 -3 और -1 -2। अब ये हाफ इस मैट्रिक्स के क्या है, मल्टीप्लाई में लिखा है, तो क्या होगा, सभी के मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो 6/2 तो हो जाएगा 3 -3/2 -3/2 और -2/2 क्या हो गया, -1। तो ये p की वैल्यू आ गई, p मतलब इसकी वैल्यू आ गई। अब हम q की वैल्यू निकालते हैं, तो q की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, q की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, q की वैल्यू के लिए मुझे हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसको निकालते हैं, तो हाफ ऑफ a मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 1 -4 -1 है ना, और इसके ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी हुई है ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी 3 -4 1 -1। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो हाफ ऑफ क्या आ जाएगी, 3 में से 3 गया तो 0, -4 में से -1 गया तो -5, 1 में से 4 ये भी 5 आ गया, और -1 में से -1 ये 0 आ गया। ठीक है, और ये भेजेंगे हाफ मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 0/2 0 -5/2 5/2 एंड 0। तो ये अपनी किसकी वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई। तो मुझे क्या लिखना था, मुझे a को लिखना था p + q के फॉर्म में, है ना, p + q के फॉर्म में लिखना था, तो p की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, तो a = p की वैल्यू अपने पास ये रही। ठीक है, तो ये आ गया 3 -3/2 -3/2 -1 प्लस ऑफ q क्या है 0 5/2 -5/2 एंड 0। ठीक है, तो हमने ए मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर दिया है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी और ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। क्लियर है, देखो क्या गिवन था, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको एक मैट्रिक्स गिवन थी, कह रहा था उस मैट्रिक्स को आपको एक्सप्रेस करना है किसमें, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में।
ठीक है, मतलब सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है। तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ये आपकी इसकी सिमेट्रिक होती है, ये आपकी सिमेट्रिक होती है। तो मैंने इस पूरी को P का नाम दे दिया, इस पूरी को Q का नाम दे दिया। तो सबसे पहले P की वैल्यू के लिए मुझे हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ये हाफ, ये A लिखा और ये A ट्रांसपोज लिखा, इन दोनों का सम करके ये आ गया। फिर ये हाफ था, इसको अंदर मल्टीप्लाई में भेज दिया। ठीक है, देन Q के लिए मुझे हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो ये हाफ, ये A लिखा, ये A ट्रांसपोज लिखा। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट किया, फिर हाफ को मल्टीप्लाई भेज दे, ये आ गया। तो ये मेरे पास Q की वैल्यू आ गई, ये P की वैल्यू आ गई। इन दोनों को यहाँ पे एक्सप्रेस किया था, किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, A मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, बाकी जो इसके 2x2 ऑर्डर के वो भी सेम तरीके से हो जाएंगे। क्लियर आपको। अब देखो 3x3 ऑर्डर का देखते हैं हम एक पार्ट। ठीक है, बाकी 3x3 ऑर्डर के सेम तरीके से हो जाएंगे। तो इसको भी मुझे सिमेट्रिक और मतलब मुझे इसको सिमेट्रिक प्लस की सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है। तो मतलब मुझे A को लिखना है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो इसी में प्रोसीड करती हूँ मैं सेम आपके। ठीक है, मतलब वही P और Q तो मैं सेम इसी के अंदर लिख देती हूँ, या पिछले तरीके से भी कर सकते हैं। तो A इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, A की वैल्यू लिखो 1 6 3 2 8 5 4 1 7 प्लस A ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज लिखो 1 2 4 6 8 1 3 5 7। इस ब्रैकेट को एनक्लोज किया। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इतना लिखा है मैंने अभी तक, ये सारा, ये जो P मैट्रिक्स थी ना, इसको P और ये सारे Q, तो ये मैंने P मैट्रिक्स लिखी है। अब Q लिखते हैं। तो Q के लिए हाफ, ये ब्रैकेट, A की वैल्यू लिखो भाई 1 6 3 2 8 5 4 1 7। ठीक है, माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज ये आ जाएगा 1 2 4 6 8 1 3 5 7। ठीक है, ब्रैकेट बंद। क्लियर है। तो A इज इक्वल टू हाफ ऑफ इन दोनों का सम करते हैं P के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 1 + 1 2 2 + 6 8 4 + 3 7 8 16 6 7 6 और ये 14। क्लियर है। अब देखो ये हाफ, इन दोनों को माइनस करते हैं। 1 - 1 0 2 - 6 -4, ये 1 6 - 2 4 0, ये -4 3 - 4 -1 4 और ये आ गया 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया, A इज इक्वल टू हाफ को इसको मल्टीप्लाई में भेज देते हैं। तो 2/2 इज 1, 8/2 इज 4, ये 7/2, 8/2 4, ये 8 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 7/2। ठीक है, ये 6/2 3 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, इस हाफ को भी अंदर भेजेंगे। तो 0/2 0, -4/2 2, ये 1/2, ये 2, ये 0, ये -2, -1/2 2 एंड 0। तो A को लिख दिया मैंने P + Q के फॉर्म में, जहाँ पे P आपकी सिमेट्रिक है और Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना। देखो जो भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसको मुझे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में अगर लिखना है तो हम लिखेंगे ये वाली फॉर्म, चाहे 2 ऑर्डर की हो चाहे 3 ऑर्डर की हो। ठीक है, तो हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, ये जो P, इसको मैंने P का नाम दिया, इसको मैंने Q का। तो जो P है वो सिमेट्रिक है, Q वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो A लिखा, A का ट्रांसपोज लिखा, तो ये सारी P मैट्रिक्स है। इसको मैंने इस दोनों को सम करके ये लिख दिया। ठीक है, फिर देखो इन दोनों को फर्दर लास्ट में ऐड नहीं करना है आपको, क्योंकि लास्ट में अगर आप ऐड करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। आपको ये सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक, इन दो को ऐसे ही अलग अलग रखना है। ठीक है ना। और देखिए ये हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज के लिए हाफ, ये A और ये इसका ट्रांसपोज माइनस कर दिया। फिर देखो माइनस करके ये आ गया, फिर इस हाफ को अंदर भेज दिया, तो ये मेरे पास सिमेट्रिक मिल गई और ये इसकी सिमेट्रिक मिल गई। ठीक है, बाकी जो 3x3 ऑर्डर की वो भी आप सेम प्रोसेस से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्लियर है आपको। ठीक है, तो अपना ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अगर किसी ने दिए दिखा है तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाके पूरा चेक कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स।